9 अप्रैल को 36 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और एसपी अपनी ताकत झोंक रही है। बीजेपी को अपनी जीत की उम्मीद है, जबकि एसपी का यह कहना है कि इस चुनाव में बीजेपी को गड़बड़ी का मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा एसपी की जीत तय है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा परिषद के चुनाव के लिए बीजेपी और एसपी में मुकाबला कांटे का होने जा रहा है। विधानसभा में बीजेपी का पिछले 5 सालों से दबदबा रहा है, लेकिन विधान परिषद में संख्या बल में एसपी का दबदबा रहा है। इस कारण विधानसभा परिषद में विधेयक पास कराने में बीजेपी को दिक्कत होती थी। अब बीजेपी की नजर 36 सीटों पर होने वाले चुनाव पर है, ताकि विधानसभा परिषद में भी विधेयक पास कराने में समस्या न हो। 36 की 36 भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए उत्साहित है, उमंग में है, उल्लास में है और योगी जी को बनता हुआ देखना चाहता है। ये 36 पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अहमद हसन का पिछले दिनों निधन हुआ था। चुनाव से पहले एसपी के कई एमएलसी बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें नरेंद्र सिंह भाटी, शत्रुद्र प्रकाश, रमा निरंजन, रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद्र, घनश्याम लोधी, शैलेंद्र प्रताप सिंह और रमेश मिश्रा शामिल थे। हालांकि समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि पंचायत चुनाव में उसका दबदबा था, लिहाजा विधान परिषद चुनाव में भी समाजवादी पार्टी भारी पड़ेगी। सरकार नहीं है, लेकिन जो वोट जिनको देना है वो लोग तो है ना। अब सरकार के पास रास्ता ये है कि लोकतंत्र खत्म करके उनको वोट ही ना देने दे, अगर तो फिर तो आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमें ये भरोसा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होगा और समाजवादी पार्टी भाजपा से ज्यादा सीटें जीत करके आएगी विधान परिषद। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर अपना जोश बरकरार रखा है, तो एसपी को चिंता है कि कम से कम विधान परिषद में संख्या बल हासिल कर वो बीजेपी की राह में रोड़े अटका सके। टीम न्यूज़ स्टेट। विधान परिषद के चुनाव में एसपी ने इस बार अपने पुराने फॉर्मूले MY को दोहराया है। इस बार एसपी ने ज्यादातर यादवों पर भरोसा जाहिर किया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी ने इस दांव से दूरी बनाई थी, लेकिन अब पार्टी फिर से पुराने दांव पर भरोसा कर रही है। यूपी के विधानसभा चुनाव में एसपी ने टिकट देने में अपने पुराने समीकरण माई यानी मुस्लिम यादव फार्मूले से परहेज किया था और गैर यादव पिछड़ी जातियों को ज्यादा मौका दिया था। कोशिश थी कि एक बड़े वर्ग को अपने पक्ष में लाया जाए, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में एसपी अपने पुराने फार्मूले पर वापस लौट आई है। चूंकि ये चुनाव पंचायत प्रतिनिधियों के जरिए होना है, लिहाजा एसपी ने अपनी रणनीति बदलकर उन्हीं को टिकट दिया जो क्षेत्र में प्रभावशाली हैं और वोट हासिल कर सकते हैं। पार्टी मुझे लगता है सबसे ज्यादा सीट जीत के आएगी, क्योंकि अगर पंचायत में देखें, पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था, इसीलिए ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में उनको चीरहरण करना पड़ा, अपहरण करना पड़ा, लोगों को धमकाना पड़ा, डराना पड़ा, पैसे बांटने पड़े। तब भी हालत क्या थी? तो मुझे लगता है कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत के आएगी। इस बार एमएलसी चुनाव में एसपी ने 35 सीटों पर आधे से ज्यादा यादव वर्ग के उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि मुस्लिम और ब्राह्मण को भी अहमियत दी गई है। हालांकि गैर यादव बिरादरी में सिर्फ एक को मौका दिया गया है। चूंकि पिछली बार एसपी से जीतने वाले 36 एमएलसी में अधिकांश यादव बिरादरी के थे, जिसमें से अधिकतर को दोबारा मौका मिला है। ये भी देखा गया है कि इस सूची में प्रत्याशियों के नाम के आगे यादव उपनाम नहीं जोड़ा गया है, जबकि दूसरी बिरादरी के उपनाम लगाए गए हैं। एसपी ने रविवार को 35 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें से मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर की 2 सीटें सहयोगी आरएलडी को दी गई हैं। बाकी 33 सीटों में इस बार एसपी ने 21 यादवों, 4 मुस्लिम और 4 ब्राह्मणों को मौका दिया है, जबकि कुर्मी, प्रजापति, जाट, शाक्य और छत्री को एक-एक सीट दी है। यानी अखिलेश यादव अब अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पुराने दांव माई को अपनाकर ये दंगल जीतना चाहते हैं। उनका ये दांव कितना कारगर होगा, 12 अप्रैल को इसका खुलासा होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।